नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सेमेस्टर 6 का सिलेबस देखते हैं। 2020 to 23 सेशन का है। तो मॉडल 1 में क्या है देखते हैं उसको पहले। तो मॉडल 1 में है जैव भूगोल की परिभाषा, उसके कार्यक्षेत्र, महत्व तथा विज्ञानों से इसका संबंध, किसका? जैव विज्ञान का। ठीक है। उसके बाद जैव भूगोल का विकास, विभिन्न भूगोलवेताओं का दृष्टिकोण, मतलब जैव भूगोल का विकास जो है वो किस प्रकार हुई है, वो विभिन्न भूगोलवेता यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा। दृष्टिकोण मतलब उनके विचारों के अनुसार। ठीक है। फिर उसके बाद है जलीय चक्र। ये सब मॉडल नंबर 1 में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ये हो गया। अब मॉडल नंबर 2, चलिए मॉडल नंबर 2 में देखते हैं। अच्छा, हम एक चीज़ बोलना भूल गए। ये जो हम लोग देख रहे हैं वो CC13 का है। देखिए इधर है, CC13 का है, बायोजियोग्राफी का। बायोजियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अभी मॉडल नंबर 2 में देखते हैं क्या है। परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र। फिर परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, भूगोल के परिस्थितिकी कारक और पौधों जानवरों पर उनके प्रभाव। किसका? परिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव, पौधों और जानवरों का फैलाव, जैव वो रासायनिक चक्र। ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसमें? मॉडल 2 में। ठीक है। तो अगला देखते हैं मॉडल नंबर 3 में। मॉडल नंबर 3 में क्या पढ़ना है हम लोग को? भारत और झारखंड में व्योम। व्योम जो है व्योम जो है वहाँ पे पाए जाने वाले वनस्पति, समस्त वनस्पति या जीवाश्म, उसको व्योम कहा जाता है। ठीक है। तो आगे चलो, इकोटोन और समुदाय वन व्योम, घास के मैदान व्योम, रेगिस्तानी व्योम, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की अवधारणा। ये सब पढ़ना है हम लोग को मॉडल नंबर 3 में। ठीक है। चलिए मॉडल नंबर 4 में जाते हैं। उस मॉडल नंबर 4 में क्या है चलिए देखते हैं। तो मॉडल नंबर 4 में है जैव संसाधनों के निर्धारक के रूप में जलवायु, जैव विविधता, क्षरण एवं सतत संरक्षण, मृदा निर्माण के कारक, मृदा अपरदन के कारक एवं उसका संरक्षण, भारत में मिट्टी की वर्तमान स्थिति, भारत में बंजर भूमि का विकास और प्रवर्धन। ये सब टॉपिक में हमको देखना है हम लोग को। किसमें? सेमेस्टर मॉडल नंबर 4 में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं CC14 में। CC14 में। ठीक है। पेपर नंबर 14। तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है साउदर्न कॉन्टिनेंट यानी कि दक्षिणी महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। चलिए अब थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो CC14 में हम लोग को मॉडल नंबर 1 में, पहला मॉडल नंबर 1 में देखते हैं क्या है। दक्षिणी अमेरिका, भू आकृति, कृषि, जनसांख्यिकी व्यवस्था और ब्राज़ील का क्षेत्रीय अध्ययन। ये जो है मॉडल नंबर 1 में दक्षिणी अमेरिका, मॉडल नंबर 1 में दक्षिणी अमेरिका, भू आकृति, कृषि, जनसांख्यिकी व्यवस्था और ब्राज़ील का क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में पढ़ना है मॉडल नंबर 1 में। चलिए मॉडल नंबर 2 में क्या है। मॉडल नंबर 2 में है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भू आकृति का समन्वय लेखा, उसके बाद दुग्ध कृषि, डेयरी फार्मिंग, इसको दूध उत्पादन करने वाला, जनसांख्यिकी व्यवस्था, न्यूजीलैंड का प्रादेशिक अध्ययन। ये टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है मॉडल नंबर 2 में। चलिए मॉडल नंबर 3 में क्या है देखते हैं। तो मॉडल नंबर 3 में है अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। तो भू आकृति, कृषि, घास भूमि, जिसको सवाना घास के रूप में जाना जाता है,
उसके बाद मरुस्थलीय पर्यावरण, मिस्र का प्रादेशिक लेखा या वितरण, ये सब पढ़ना है हम लोग को मॉडल नंबर 3 में। फिर मॉडल नंबर 4 में अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका का भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ना है। बुशमैन, हॉटेनटोट, माओरी तथा बोरो जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू। ये अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है बात है कि बुशमैन हुआ, हॉटेनटोट, माओरी और बोरो, ये जो है एक जनजातियों का समूह है। ये 4 जनजातियों का समूह, यानी कि जैसे जाति के हिसाब से बोला जाता है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस टाइप का, ये आदिवासी है, ये कुड़मी है, तो इस टाइप का ही है सामाजिक जनजातियों का समुदाय। ठीक है, तो कौन कौन है? बुशमैन, हॉटेनटोट, माओरी और बोरो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है।